हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के पार्ट 2 एक्सरसाइज नंबर 7.3 के प्रॉब्लम नंबर 11 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फिर 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इसके पहले के क्वेश्चंस के लिए और इसके पहले के एक्सरसाइजेस के लिए आप लोग हम लोग के चैनल पे और दूसरे वीडियोस को देख सकते हो जिसमें इनके पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। अभी यहाँ पर इस वीडियो में 11th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, जिसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों को cos टू द पावर 4x को, इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे पहले, जिससे कि इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो सके। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है बच्चों ये। तो cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा लिखा हम लोगों ने। अब ये इक्वल हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट ओपन करो इसका, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस cos स्क्वायर एक्स को बच्चों, ये वाले इस cos स्क्वायर एक्स को हम लोग कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में। कौन सी आइडेंटिटी यूज करके? ये वाली आइडेंटिटी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। जैसे ही ये वाली आइडेंटिटी यूज की हम लोगों ने, देखो आप लोग, ये आ गया लीनियर फॉर्म में, cos स्क्वायर एक्स चेंज हो गया लीनियर फॉर्म में। वैसे ही बिल्कुल इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन 4 ब्रैकेट के अंदर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और मैंने डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से देखो बच्चों, ये एक आइडेंटिटी हो गई जो है साइन 2x के इक्वल। तो इसको फिर से लिख दो आप लोग, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 cos 2x माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x का होल स्क्वायर। ये जो बच्चों देखो क्या हो गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x का स्क्वायर है। तो यहां पे मैंने ऐसे लिख दिया इसको स्क्वायर। अब इस साइन स्क्वायर 2x को बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोगों ने लीनियर फॉर्म में चेंज किया है, साइन स्क्वायर 2x को भी लीनियर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं cos 2x वाली आइडेंटिटी यूज करते हुए। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1/2 प्लस 1/2 cos 2x माइनस 1 अपॉन 4 1 माइनस cos 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल। तो इस एंगल का 2 टाइम्स करोगे तो हो जाएगा ये cos 4x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। यहां पे 2 हो गया डिनोमिनेटर में। ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 cos 2x माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1/8, ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस इसको बच्चों, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर सकते हो, तो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, प्लस 1/8 अगेन cos 4x। अब स्टूडेंट्स, ये 1/2 माइनस 1/8 को एक साथ ऑपरेट कर लो। 8 आपने ले लिया एलसीएम और न्यूमरेटर में हो जाएगा 3 प्लस 1/2 cos 2x माइनस प्लस 1/8 cos 4x। अब बच्चों जो दिया हुआ एक्सप्रेशन था उसको हम लोगों ने एक ऐसे इस वाले एक्सप्रेशन को इस सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया है, cos टू द पावर 4x को। ये एक्सप्रेशन ऐसा है जिसका आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। इसमें cos के 2 लीनियर टर्म्स हैं और एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म में मतलब 1 अगर यहाँ पे आप एज्यूम करो तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो इसलिए इसको हम लोग अब इंटीग्रेट कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। तो चलो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फाइनली। यो हम लोग को इंटीग्रेशन करना था cos रेज टू द पावर 4x का x के रिस्पेक्ट में। तो इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 3/8 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x
ब्रैकेट में कर दो पूरे एक्सप्रेशन को क्लोज और ब्रैकेट के बाहर लिख दो dx। अब चलो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको 3 टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3, इन 3 टर्म्स का इंडिविजुअल आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो 3/8 का हो जाएगा इंटीग्रेशन 3/8 x प्लस cos 2x का बच्चों इंटीग्रेशन होगा 1/2 टाइम्स ऑफ sin 2x। तो 1/2 टाइम्स, तो 1/2 तो पहले से था तो ये हो जाएगा 1/4 sin 2x। इसी तरह से बच्चों cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4x 1/4 sin 4x। तो 1/4 आएगा तो 1/8 पहले से लिखा हुआ है तो हो जाएगा 8 4 जा 32 हो जाएगा बच्चों। और ये हो गया cos 4x का sin 4x प्लस कांस्टेंट c बच्चों। ये हो गया हम लोगों का 11th नंबर का क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब करेंगे हम लोग 12th नंबर। 12th में है इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को बच्चों sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x। इसको भी बच्चों कुछ सिंपलर फॉर्म में लेकर के आएंगे बच्चों। sin स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, लिख सकते हैं इसको ऐसे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्म, अगर इसको हम लोग लिख दें 1 स्क्वायर हो गया ना, तो इसको चेंज कर दो आप। फर्स्ट फैक्टर हो गया इसका 1 प्लस कॉस एक्स और सेकंड फैक्टर हो गया इसका 1 माइनस कॉस एक्स। और न्यूमरेटर में क्या है आप, डिनोमिनेटर में क्या है आपका स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस कॉस एक्स, तो न्यूमरेटर में भी 1 प्लस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स केवल। अब इस 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना काफ़ी इजी होगा हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोगों ने किया इंटीग्रेशन ऑफ जो गिवन एक्सप्रेशन था आपका sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन हो गया स्टूडेंट्स x और cos x का हो गया sin x, तो माइनस का साइन माइनस sin x प्लस कांस्टेंट c हो गया स्टूडेंट्स ये भी। इसके बाद करेंगे हम लोग 13th नंबर का क्वेश्चन। 13th में है स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करना है हम लोगों को किसको, एक्सप्रेशन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। अल्फा यहां पे कांस्टेंट है ये एंगल जो है, अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये देखो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x के अपने पास में 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं इसके। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो cos 2x को, तो इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। वैसे ही बिल्कुल cos 2 अल्फा को आप लोग लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अपॉन में कर दो जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज छोड़ दो बच्चों, cos x माइनस cos अल्फा। क्यों छोड़ दिया डिनोमिनेटर को हम लोग ऐसे ही, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो cos x और cos अल्फा लिखा है देखो वैसा ही कुछ न्यूमरेटर में भी आ गया है, तो अभी यहां पे फर्दर वो सिंप्लीफाई हो सकता है। अब देखो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था इसलिए साइन चेंज हो गया ब्रैकेट ओपन करने पे। और ये -1 से +1 जो है बच्चों कैंसिल हो गया, अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। अब ये 2 जो है स्टूडेंट्स कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और डिनोमिनेटर में एज इट इज cos x अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा।
अब न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और वो हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा इसका कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, और सेकंड फैक्टर हो गया इसका कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ऐसा ही बिल्कुल एक फैक्टर बच्चों डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो गया डिनोमिनेटर में cos x माइनस कॉस अल्फा हो गया स्टूडेंट्स कैंसिल, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो इज इक्वल टू अब सिंपलर फॉर्म आ गया है दिए हुए एक्सप्रेशन का, इज इक्वल टू बच गया केवल 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा। अब इसको बच्चों हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे इजीली, तो यहां पे इंटीग्रेशन करना था हम लोग को cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अब इस दिए हुए एक्सप्रेशन को हम लोग चेंज कर देंगे इस फॉर्म में जो अभी अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है, 2 cos x प्लस 2 cos अल्फा। इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेट करेंगे, इन दोनों टर्म्स को x के रिस्पेक्ट में, तो इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 sin x, cos x का हो गया sin x प्लस 2 cos अल्फा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो पूरा 2 cos अल्फा कांस्टेंट हो गया, 2 cos अल्फा इंटू x, क्योंकि यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस कांस्टेंट c हो गया स्टूडेंट्स। ये नंबर का भी क्वेश्चन 13th नंबर। अब हम लोग करेंगे 14th क्वेश्चन को। बच्चों इस किसी भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो आप लोग को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को रेज कर सकते हो। 14th इस क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे स्टूडेंट्स। 14th में है, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। बच्चों 1 प्लस sin 2x कहीं भी दिखाई देता है जब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को, तो हम लोग के ब्रेन में तुरंत ही क्लिक करती है एक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी क्लिक करती है बच्चों, ये इसको आप लिख सकते हो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। मैं लिख करके दिखाता हूं कैसे। 1 को लिखोगे आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x को आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ध्यान से देखो बच्चों, ये आइडेंटिटी आ गई है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख पाएंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग। तो चलो बच्चों इसको लिख देते हैं, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो आप, cos x माइनस sin x, डिनोमिनेटर में हो गया हम लोगों का cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो दिए हुए इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम लोग बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब cos x प्लस sin x को आप सब्स्टिट्यूट करोगे t से, और इसके डिफरेंशिएट करने पे देखो बच्चों sin x का हो जाएगा cos x, और cos x sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो न्यूमरेटर में बिल्कुल वैसा ही एक फंक्शन लिखा हुआ है आपके पास में, तो हमारे लिए इसका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। तो अब एक बार लिख देते हैं बच्चों इसको हम लोग, इस दिए हुए पूरे फंक्शन को जिसको इंटीग्रेट करना है, इसको i का नाम दिया हम लोगों ने। i की वैल्यू निकालनी है, i है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू dx कर दो इसको, फिर इज इक्वल टू ये हो गया स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ, जो अभी अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है इसको, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट करेंगे cos x प्लस sin x जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उसको t से। तो लेट
cos x प्लस sin x इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू टी। अब दोनों साइड में बच्चों हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो sin x का हो जाएगा cos x और cos x का, इस cos x का हो जाएगा माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ब्रैकेट के अंदर कर दो इसको, और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो t का हो जाता है dt बाई डी एक्स, तो ये डिनोमिनेटर से dx इस साइड आ गया। चलो बच्चों, अब आफ्टर मेकिंग सब्स्टिट्यूशंस ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर को आप पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो dt से, तो ये हो गया dt अपॉन में डिनोमिनेटर में ये है t, तो स्क्वायर लगा इसलिए t स्क्वायर। ये हो गया सिंपली स्टूडेंट्स, आपको इंटीग्रेट करना है t रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू डी टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप यूज करोगे x टू द पावर n के इंटीग्रेशन के फार्मूला को, तो इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स ये t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब बच्चों हम लोग फाइनल आंसर अपना लिख पाएंगे, क्योंकि इज इक्वल टू ये हो गया, माइनस बच जाएगा बच्चों डिनोमिनेटर की वजह से, तो माइनस 1 अपॉन टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब टी को वापस से हटा दो बच्चों, क्योंकि टी हम लोग का क्या था, हम लोग को उसको कंसीडर किए थे, इसको cos x प्लस sin x को t, तो 1 अपॉन sin x प्लस cos x, टी को हम लोगों ने बच्चों यहां से हटा दिया, sin x प्लस cos x। ये आ गया बच्चों हम लोगों का आंसर, प्लस कांस्टेंट सी लिख दो। तो अब हम लोग बच्चों करेंगे अपने इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन 15th नंबर को। तो 15th नंबर के क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, अभी नोट कर लेते हैं पहले हम लोग 15th नंबर का क्वेश्चन क्या है। इसमें करना है बच्चों हम लोग को इंटीग्रेट tan क्यूब 2x, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। बच्चों tan x sec x, tan x इंटू sec x, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सब याद आ रहा है फार्मूला आप लोगों को। चलो इसको लिखते हैं सिंपलर फॉर्म में। tan क्यूब x को आप बच्चों लिख दो tan स्क्वायर x इंटू tan x, tan स्क्वायर x नहीं बच्चों, ये हो जाएगा 2x, क्योंकि एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 2x, तो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, tan क्यूब 2x को लिख सकते हो स्प्लिट करके दो पार्ट्स में ऐसे फैक्टर्स में, इंटू tan 2x, और sec 2x भी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने एक ब्रैकेट में ले लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों को याद आ रहा होगा sec x का जब आप करोगे डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा उसका sec x इंटू tan x। उसी आइडेंटिटी को यूज करना चाहते हैं फार्मूला को हम लोग डिफरेंशिएशन के। पहले इस tan स्क्वायर x को स्टूडेंट्स ले आओ आप लोग किस फॉर्म में, sec स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको लिख पाओगे आप इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x माइनस 1, लिख पाओगे इसको ऐसे, इंटू tan 2x इंटू sec 2x। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब कर देते हैं इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं ऐसे, अब इसको लिख देते हैं i इज इक्वल टू, जो निकालना है हम लोगों को वो करना है इंटीग्रेट tan क्यूब 2x इंटू sec 2x विथ रिस्पेक्ट टू द x इज इक्वल टू हो जाएगा, जो अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x, इसको ब्रैकेट में एक साथ रखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, इंटू dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो आप जिसको डिफरेंशिएट करने पे फंक्शन में ऑलरेडी वो फॉर्म लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे सबसे इजी रहेगा आपके लिए सब्स्टिट्यूट करना sec 2x को t से, तो लेट sec 2x इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 sec 2x इंटू tan 2x। sec x का स्टूडेंट्स होता है sec x इंटू tan x, फिर इस 2x का हम लोगों ने किया डिफरेंशिएशन चेन रूल से, तो 2x का हो जाएगा 2, वही लिखा है मैंने 2 यहाँ पे, ये इंटू dx इज इक्वल टू dt।
अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख पा रहे हो sec 2x इंटू tan 2x को हम लोग सब्सिट्यूट कर सकते हैं, तो उधर जाएगा तो 1/2 dt से। तो चलो आफ्टर मेकिंग सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे i की वैल्यू लिखते हैं, i बिकम्स sec स्क्वायर को सब्सिट्यूट कर दो t से, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 dt हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, इन बी इंटू 1/2 dt, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ से देखो 1/2 dt। अब इसका बच्चों इंटीग्रेशन तो इजी हो गया काफ़ी। यहाँ पे 1/2 आप बाहर निकाल लो इसके इंटीग्रेशन के साइन के, बच गया है आपको इंटीग्रेट करने को t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो गया, 1/2 ऐसे ही छोड़ दो आप, t स्क्वायर का हो जाएगा t³ माइनस 1 का हो जाएगा सिंपल t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब बच्चों वापस से t को यहाँ से हटा दो, t को सब्स्टिट्यूट कर दो जो वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया था इसके इक्वल, तो इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट ओपन कर दिया, t³, तो t³ की जगह लिखो आप sec³ 2x माइनस 1/2 इंटू t को लिख दो sec 2x प्लस c। यह हो गया स्टूडेंट्स हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कुछ नए क्वेश्चंस और नए इंफॉर्मेशन के साथ फिर से मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।